हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है आरबीसी। आरबीसी को मैंने बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती है। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड एलिमेंट इन द बॉडी. The red color of these cells is due to presence of the coloring matter hemoglobin in this cell. The word erythros mean red. इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इसके अंदर रेड कलर इसमें प्रेजेंस हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले है नॉर्मल साइज, डायमीटर 7.2 माइक्रोन और नॉर्मल रेंज इसकी 6.9 टू 7.4 माइक्रोन होती है। फिर बढ़ते हैं हम थिकनेस। एट द पेरिफेरी इट इज थिकर विथ 2.2 माइक्रोन and at the center it is thinner with 1 micron. The difference in the thickness is because of the biconcave shape. परिधि पर यह 2.2 माइक्रोन मोटी होती है और केंद्र में यह 1 माइक्रोन पतली होती है। मोटाई में यह अंतर बाइकॉनकेव शेप के कारण होता है। फिर है सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है। वॉल्यूम इसकी 85 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन होती है। फिर है नॉर्मल शेप। नॉर्मल शेप इसकी डिस्क शेप एंड बाइकॉनकेव होती है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले आता है रोलेक्स फॉर्मेशन। When blood is taken out of the blood vessels, the RBC pills up one above another like the pills of coin. This property of the red blood cells is called Rolex formation. जब ब्लड वेसल से ब्लड निकाला जाता है और तो आरबीसी सिक्कों के ढेर की तरह एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाती है। इस आरबीसी के गुण को रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। फिर है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.09 टू 1.101 होती है। थर्ड आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। When the blood is collected in a centrifuge tube with proper anticoagulant and centrifuged for a period of 30 minutes, RBC settle down of the tube, leaving the clear plasma at the top. RBC form 45% of the total blood. This is called the packed cell volume. The volume of plasma is 55%. जब ब्लड को प्रॉपर एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस के साथ ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और 30 मिनट तक इसको रख देते हैं तो आरबीसी प्लाज्मा को छोड़कर ट्यूब के नीचे सेटल हो जाती है। आरबीसी टोटल ब्लड का 45% बनाती है। इसे पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। द प्लाज्मा की मात्रा इसमें 55% होती है। फिर फोर्थ है सस्पेंशन stability. During circulation, RBC remain suspended uniformly in the blood. This property of RBC is called suspension stability. सर्कुलेशन के दौरान RBC ब्लड में समान रूप से लटकी रहती है। रेड ब्लड सेल्स की इस प्रॉपर्टी को सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नॉर्मल रेंज पे। इसकी नॉर्मल रेंज 4 टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक होती है और इन एडल्ट मेल में इसकी नॉर्मल रेंज 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है और एडल्ट फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज 3.5 टू 4.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। इंक्रीज इन आरबीसी इज नॉन एज पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की संख्या में वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। इट अकर इन फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले है एज। एट बर्थ 8 to 10 millions per cubic mm in infant and growing children. Cell count is at a level higher than the volume in the adult.
जन्म के समय आरबीसी की संख्या 8 से 10 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम होती है और जन्म के 10 दिन बाद यह संख्या कम हो जाती है। यह संख्या कम ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स कॉजिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कारण होती है। हालांकि इन्फेंट और बढ़ते बच्चों में रेड ब्लड सेल्स की संख्या एडल्ट से ज्यादा होती है। फिर सेकंड है सेक्स। आरबीसी की संख्या फीमेल में कम होती है देन द मेल से। फिर हाई एटीट्यूड। हाई एटीट्यूड में आरबीसी की संख्या इंक्रीज होती है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। यह संख्या ज्यादा ऊंचाई में हाइपोक्सिया के कारण होती है। फिर है मस्कुलर एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है। फिर फिफ्थ है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन के समय आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। इमोशनल कंडीशन जैसे एंजाइटी के दौरान आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। फिर 6 आता है आफ्टर मील। भोजन के बाद में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। फिर है डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इन फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन। आरबीसी की संख्या में कमी निम्न फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होती है। फर्स्ट है आफ्टर स्लीप। सोने के बाद में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। सेकंड है प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। यह बाह्य तरल पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के कारण होती है। फिर थर्ड है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। उच्च बैरोमीटर के दबाव में जब ब्लड का ऑक्सीजन तनाव अधिक हो जाता है तो आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द आरबीसी। It help in transportation of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. आरबीसी का काम रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसमिट करना है क्योंकि इसके ऊपर हीमोग्लोबिन होता है। फिर है आरबीसी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप का पता करने के लिए आरबीसी का सहारा लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।